أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم
بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. सूरह अराफ तर्जुमा तफसीर 16वां रुकू. अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला. और बेशक हमने फिरौन वालों को बरसों के कहत, अकाल और फलों के घटाने से पकड़ा और दरिद्रता और भुखमरी की मुसीबत में जकड़ा कि कहीं वो नसीहत माने और कुफ्र और बुराइयों से बाज आएं. फिरौन ने अपनी 400 बरस की उम्र में 320 साल तो इस आराम के साथ गुजारे थे कि इस मुद्दत में कभी दर्द या बुखार या भूख में नहीं पड़ा था. अब दुष्काल की सख्ती उन पर इसलिए डाली गई कि वो इस सख्ती ही से खुदा को याद करें और उसकी तरफ पलटें. लेकिन वो अपने कुफ्र में इतने पक्के हो चुके थे कि इन तकलीफों से भी उनकी सरकशी बढ़ती ही रही. तो जब उन्हें भलाई मिलती और सस्ताई व बहुतात व अमन और आफियत होती, कहते यह हमारे लिए है, यानी हम इसके मुस्तहिक यानी हकदार ही हैं, और इसको अल्लाह का फजल न मानते और अल्लाह का शुक्र न अदा करते. और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदगुमानी लेते और कहते कि ये बलाएं इनकी वजह से पहुंची, अगर ये न होते तो ये मुसीबतें न आती. सुन लो उनके नसीबे की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, जो उसने लिख दिया है वही पहुंचता है, और यह उनके कुफ्र के कारण है. कुछ मुफस्सिरों का कहना है कि मानी ये है कि बड़ी शामत तो वह है जो उनके लिए अल्लाह के यहाँ है, यानी दोजख का अजाब. लेकिन उनमें अक्सर को खबर नहीं और बोले तुम कैसी भी निशानी लेकर हमारे पास आओ कि हम पर उससे जादू करो, हम किसी तरह तुम पर ईमान लाने वाले नहीं. जब उनकी सरकशी यहाँ तक पहुंची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके हक में बद्दुआ की. आपकी दुआ कबूल हुई तो भेजा हमने उन पर तूफान. जब जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी फिरौनी अपने कुफ्र और सरकशी पर जमे रहे तो उन पर अल्लाह की निशानियां एक के बाद एक उतरने लगीं. क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या रब, फिरौन जमीन में बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने एहद तोड़ा है, उन्हें ऐसे अजाब में जकड़ जो उनके लिए सजा हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए सबक. तो अल्लाह ताला ने तूफान भेजा, बादल आया, अंधेरा हुआ, कसरत से बारिश होने लगी, फिरौनियों के घरों में पानी भर गया, यहाँ तक कि वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दन की हंसलियों तक आ गया. उनमें जो बैठा डूब गया, न हिल सकते थे न कुछ काम कर सकते थे. सनीचर से सनीचर तक 7 रोज तक इसी मुसीबत में रहे. हालांकि बनी इस्राईल के घर उनके घरों से मिले हुए थे, उनके घरों में पानी न आया. जब ये लोग तंग आ गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि यह मुसीबत दूर हो तो हम आप पर ईमान लाएं और बनी इस्राईल को आपके साथ भेज दें. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई. तूफान की मुसीबत दूर हुई. जमीन में वह हरियाली आई जो पहले कभी न देखी थी. खेतियां खूब हुई, दरख्त खूब फले. तो फिरौनी कहने लगे यह पानी तो नेमत था और ईमान न लाएं. 1 महीना तो ठीक से गुजरा, फिर अल्लाह ताला ने टिड्डी भेजी. वह खेतियां और फल, दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, छतें, तख्ते, सामान, यहाँ तक कि लोहे की कीलें तक खा गई और फिरौनियों के घरों में भर गई. अब मिस्त्रियों ने परेशान होकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया. उस पर एहद लिया. 7 दिन यानी सनीचर तक टिड्डी की मुसीबत में जकड़े रहे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से छुटकारा पाया. खेतियां और फल जो बाकी रह गए थे उन्हें देखकर कहने लगे ये हमें काफी हैं, हम अपना दीन नहीं छोड़ते. चुनाचे ईमान न लाए और एहद पूरा न किया और अपने बुरे कर्मों में लग गए. 1 महीना ठीक से गुजरा, फिर अल्लाह ताला ने जुएं या घुन का अजाब उतारा. कुछ का कहना है कि जुएं, कुछ कहते हैं घुन, कुछ कहते हैं एक और छोटा कीड़ा. इस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे थे वह खा लिए. कपड़ों में घुस जाता था और खाल को काटता था, खाने में भर जाता था. अगर कोई 10 बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता, बाकी सब कीड़े खा जाते.
ये कीड़े फिरौनियों के बाल, पलकें, भौंवे चाट गए, जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते। सोना दूभर कर दिया था। इस मुसीबत से फिरौनी चीख पड़े और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दूर होने की दुआ फरमाइए। चुनाचे 7 रोज के बाद यह मुसीबत भी हजरत की दुआ से दूर हुई, लेकिन फिरौनियों ने फिर एहद तोड़ा और पहले से ज्यादा बुरे काम करने लगे। 1 महीना अमन में गुजरने के बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेंढक भेजे और यह हाल हुआ कि आदमी बैठता था तो उसकी बैठक में मेंढक भर जाते थे। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक कूद कर मुंह में पहुंचता। हांडियों में मेंढक, खानों में मेंढक, चूल्हों में मेंढक भर जाते थे, आग बुझ जाती थी। लेटते थे तो मेंढक ऊपर सवार होते थे। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, अब की बार हम पक्की तौबा करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे एहद लिया और दुआ की तो 7 दिन बाद यह मुसीबत भी दूर हुई। 1 महीना आराम से गुजरा, लेकिन फिर उन्होंने एहद तोड़ दिया और अपने कुफ्र की तरफ लौटे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई तो तमाम कुओं का पानी, नहरों और चश्मों का पानी, नील नदी का पानी, यहाँ तक कि उनके लिए हर पानी खून बन गया। उन्होंने फिरौन से इसकी शिकायत की तो कहने लगा कि मूसा ने जादू से तुम्हारी नजरबंदी कर दी। उन्होंने कहा, कैसी नजरबंदी, हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नाम निशान ही नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मिस्री बनी इस्राइल के साथ एक ही बर्तन से पानी लें। तो जब बनी इस्राइल निकालते तो पानी निकलता, मिस्री निकालते तो उसी बर्तन से खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी औरतें प्यास से आजिज होकर बनी इस्राइल की औरतों के पास आई, उनसे पानी मांगा तो वह पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो गया। तो फिरौनी औरतें कहने लगीं कि तू अपने मुंह में पानी लेकर मेरे मुंह में कुल्ली कर दे। जब तक वह पानी इस्राइली औरत के मुंह में रहा, पानी था, जब फिरौनी औरत के मुंह में पहुंचा, खून हो गया। फिरौन खुद प्यास से परेशान हुआ तो उसने गीले दरख्तों की नमी चूसी, वह नमी मुंह में पहुंचते ही खून हो गई। 7 रोज तक खून के सिवा कोई चीज पीने को न मिली तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया। हजरत मूसा ने दुआ फरमाई। यह मुसीबत भी दूर हुई मगर ईमान फिर भी न लाए। और टिड्डी और घुन या कलनियां जुएं और मेंढक और खून अलग अलग निशानियां, एक के बाद दूसरी, और हर अजाब 1 हफ्ता कायम रहता और दूसरे अजाब से 1 माह का फासला होता। तो उन्होंने घमंड किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए, और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब पड़ता कहते, मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के कारण जो उसका तुम्हारे पास है, कि वह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। बेशक अगर तुम हम पर अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इस्राइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें पहुंचना है, जब ही वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डूबो दिया, यानी नील नदी में। जब बार बार उन्हें अजाबों से निजात दी गई और वो किसी एहद पर कायम न रहे और ईमान न लाए और कुफ्र न छोड़ा, तो वह मियाद पूरी होने के बाद जो उनके लिए मुकर्रर फरमाई गई थी, उन्हें अल्लाह ताला ने डुबोकर हलाक कर दिया, इसलिए कि हमारी आयतें झुटलाते और उनसे बेखबर थे, बिल्कुल भी ध्यान न देते और तवज्जह न करते थे। और हमने उस कौम को, यानी बनी इस्राइल को, जो दबा ली गई थी उस जमीन, यानी मिस्र और शाम के पूरब पश्चिम का वारिस किया, जिसमें हमने बरकत रखी, नहरों, दरख्तों, फलों, खेतियों और पैदावार की बहुतात से। और तेरे रब का अच्छा वादा बनी इस्राइल पर पूरा हुआ, बदला उनके सब्र का, और हमने बर्बाद कर दिया इन तमाम इमारतों, महलों और बागों को, जो कुछ फिरौन और उसकी कौम बनाती और जो चुनाइयां उठाते थे। और हमने फिरौन और उसकी कौम को 10वीं मुहर्रम के डुबाने के बाद बनी इस्राइल को दरिया पार उतारा तो उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ कि अपने बुतों के आगे आसन मारे थे और उनकी इबादत करते थे। इब्ने जरीह ने कहा कि ये बुत गाय की शक्ल के थे। उनको देखकर बनी इस्राइल
बोले ए मूसा हमें एक खुदा बना दे जैसा इनके लिए इतने खुदा हैं। बोला तुम जरूर जाहिल लोग हो कि इतनी निशानियां देखकर भी न समझे कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं और किसी की इबादत जायज नहीं। यह हाल तो बर्बादी का है जिसमें ये बुत परस्त मूर्ति पूजक लोग हैं और जो कुछ कर रहे हैं निरा बातिल मिथ्या है। कहा क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा और कोई खुदा तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें जमाने भर पर फजीलत बुजुर्गी दी। यानी खुदा वह नहीं होता जो तलाश करके बना लिया जाए, बल्कि खुदा वह है जिसने तुम्हें बुजुर्गी दी, क्योंकि वह बुजुर्गी देने और एहसान पर सक्षम है तो वही इबादत के लायक है। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन वालों से छुटकारा दिलाया कि तुम्हें बुरी मार देते, तुम्हारे बेटे जिबह करते और तुम्हारी बेटियां बाकी रखते, और इसमें रब का बड़ा फजल हुआ। यानी जब उसने तुम पर ऐसी अजीम नेमतें फरमाई तो तुम्हें कब सचता है कि तुम उसके सिवा और किसी की इबादत करो। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे। और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।